सतलज नदी की रेत में ऐसा क्या मिला है जिससे कहा जा रहा है कि भारत दोबारा सोने की चिड़िया बन सकता है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने बताया कि उसके यहाँ जो महामारी नया फैल रही है वो क्या है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स पे क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना के अंदर जो इस वक्त हलचल मची हुई है, इसके अस्पताल पूरी तरीके से पैक बताए जा रहे हैं। इससे दुनिया भर में कई देशों की नींद उड़ी हुई है। खास तौर पर उन देशों की नींद उड़ी हुई है जो चाइना से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं कि अब चाइना के अंदर ये कौन सी नई चीज आ गई। WHO इस मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया और एक्टिव होकर WHO ने फिर से गलती नहीं दोहराई और चाइना से लगातार WHO मांग रहा है डिटेल। कह रहा है कि बताओ क्या है, क्या फैल रहा है और क्या आंकड़े हैं। चीन में बीते कुछ दिनों से तेजी से फैली निमोनिया जैसी रहस्यमयी बीमारी ने दुनिया भर की चिंता में बढ़ोतरी कर दी है। इस बीमारी के तेजी से फैलने का अंदेशा जताया जा रहा है, जिससे उत्तरी चीन में बड़े पैमाने पर बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। चीन के अस्पतालों में तेजी बढ़ती बच्चों की भीड़ को देखते हुए WHO ने चीन से इस पर जवाब मांगा है, जिसका जवाब चीन की ओर से दिया गया है। चीनी अधिकारियों ने WHO को कहा है कि किसी नई बीमारी के संकेत उनके देश में नहीं मिले हैं। WHO की ओर से चीन से निमोनिया के मामले में चिंताजनक वृद्धि के बारे में जानकारी देने का आधिकारिक अनुरोध किया गया था। इस पर चीनी अधिकारियों ने कहा कि उनके देश में कोई असामान्य या नई बीमारी नहीं है। WHO ने कहा कि चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अधिकारियों ने 13 नवंबर को सांस संबंधी बीमारियों में वृद्धि की सूचना दी। उनके अनुसार आयोग के अधिकारियों ने कहा था कि श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन से संबंधित पाबंदियां हटा दी गई है और महामारी संबंधी प्रतिबंध हटाने के वजह से अन्य देशों में भी सांस संबंधी बीमारियां आ रही है। आपको बता दें, WHO के साथ बैठक करी चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने और इस बैठक के बाद उन्हें दिए गए जो आंकड़े WHO के द्वारा मांगे गए। अब चीन अपने हिसाब से ये सारे आंकड़े तो दे रहा है। चीन पर यकीन कर पाना उतना ही आसान होता तो दुनिया में टेंशन देखने को नहीं मिलता। पर आपको बता दें, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं जब सफलता आपके हाथ लगती है ना तो हर तरफ से अच्छी खुशखबरी ही निकल कर आती। और ऐसा ही कुछ हो रहा है। भाग्य इस वक्त भारत का बहुत ज्यादा साथ दे रहा है। स्क्रीन पर एक ग्राफ देखिए। इस ग्राफ में बताया गया है कि सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर क्या होता है तो समझ लीजिए कि छोटे से मोबाइल से लेकर बड़े से रॉकेट तक, मिसाइलों तक, हर जगह ये सेमीकंडक्टर है और आने वाले समय में सेमीकंडक्टर ही सबसे बड़ा शक्ति का स्रोत होगा। अब ये अभी हम लोग हाल फिलहाल में लड़ाई देख रहे हैं चाइना की और अमेरिका की, और पहली लड़ाई कहाँ पे हो रही है? सेमीकंडक्टर में ही हो रही है। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आपको पता चलेगा कि दुनिया भर की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी कौन है? TSMC। किसका है ये? ताइवान का है ये। इसके बाद कौन आता है? साउथ कोरिया, सैमसंग है 3.4 बिलियन डॉलर का। तो उसके बाद कौन आता है? चाइना, SMIC 1.5 बिलियन डॉलर। इजराइल की कंपनी टावर। ताइवान की तो चार कंपनी है जिसमें से सबसे बड़ी है TSMC। यही वजह है कि ताइवान के पीछे चाइना भी पड़ा हुआ है, ताइवान के पीछे अमेरिका भी पड़ा हुआ है। स्क्रीन पर एक चार्ट देखिए। TSMC ताइवान की है, रेवेन्यू है इसका 16 बिलियन डॉलर के आसपास। सैमसंग 3 बिलियन डॉलर के आसपास। ग्लोबल फाउंड्रीज, UMC, SMIC, हुआंगहोंग कॉर्पोरेशन, टावर सेमीकंडक्टर, PSMC, VIS, DB हिटलेक, ये सारी कंपनियां हैं और ये कंपनियों में सबसे टॉप की रेवेन्यू जनरेट करती है TSMC। अभी क्या हो रहा है? सेमीकंडक्टर को लेकर लड़ाइयां इतनी बढ़ गई है कि साउथ कोरिया के टैलेंट को चुराने की कोशिश करता है चाइना। और ये बात अब धीरे धीरे चर्चा का विषय बन रही है कि साउथ कोरिया अपने टैलेंट को कैसे बचाए। सेमीकंडक्टर कितना इम्पोर्टेंट है इसका ऐसे अंदाजा लगाइए
इस समय किस तरीके से सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री चल रही है। स्क्रीन पर आप एक ग्राफ देख रहे हैं। मुरुगप्पा ग्रुप इसने ऐलान किया, भारत का ये ग्रुप है, भारत की ये कंपनी है, इन्होंने ये ऐलान किया कि हम सेमीकंडक्टर की नई यूनिट लगाने वाले हैं। और जैसे ही ये ऐलान हुआ, आप ग्राफ देखिए, शेयर मार्केट में इसका ग्राफ किस तेजी से बढ़ा। यानी आने वाला समय सेमीकंडक्टर का है, ये चीज दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। उसी तरीके से सीजी पावर, इन्होंने जब ऐलान किया कि हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं और ये सेमीकंडक्टर की यूनिट होगी, इनके शेयरों में भी बड़ी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली। अब मैं ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ, तो आपको बता दूं, अगर आपको पता चले कि सेमीकंडक्टर में बनाने वाला, सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होने वाला दुर्लभ धातु का एक बहुत बड़ा खजाना भारत को मिला है, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारत के हाथ में एक बहुत बड़ी चीज लग गई है। दरअसल आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ता ये पहुंचे पंजाब में सतलज नदी की रेत का परीक्षण किया गया, जिसमें पता चला कि टेटलम है। अब टेटलम क्या है, तो टेटलम एक रेयर अर्थ मटेरियल है और टेटलम की उपस्थिति न सिर्फ पंजाब बल्कि भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मेटल का व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टरों में इस्तेमाल होता है। ये धातु देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाने का दम रखती है। आखिर टेटलम है क्या, तो आपको बता दें, टेटलम एक ऐसा दुर्लभ धातु है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 73 और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ये बहुत भारी और कठोर होता है। इसका रंग होता है ग्रे और इस्तेमाल में आने वाली सबसे अधिक करोजन रेजिस्टेंट मेटल ये है। हवा के संपर्क में आने पर ये एक परत बना लेता है और इस परत को हटाना बेहद मुश्किल होता है। फिर भले ही मजबूत और गर्म एसिड वातावरण के संपर्क में रहे, टेटलम होता है बहुत लचीला। इसका मतलब ये है कि बिना टूटे ये पतले तार या धागे में बदल जाएगा, ठीक सोने के तरह। इसके अलावे कहा जाता है कि 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर रासायनिक हमले का भी इस पर कोई असर नहीं होता है। तो फिर इसको नुकसान किससे होता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फ्लोराइड आयन युक्त एसिड सॉल्यूशन, फ्री सल्फर ट्राइऑक्साइड से इसको नुकसान होता है। टेटलम का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। टेटलम का उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सबसे ज्यादा। टेटलम से बने कैपेसिटर किसी अन्य प्रकार के कैपेसिटर की तुलना में बिना अधिक रिसाव के छोटे आकार में अधिक बिजली स्टोर करने में सक्षम होते हैं। इसी के कारण स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे जैसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में टेटलम का इस्तेमाल होता है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई